सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड मेडिटेशन, अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन नहीं करते हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ ओवरऑल कैसी जाती है। अगर आप छोड़ छोड़ के गैपिंग में मेडिटेशन करते तो क्या होता है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद की लाइफ कैसी होती है, डिटेल से चलिए बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियोसिटी से ये जानना चाह रहे हैं। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेडिटेशन कॉन्टीन्यूस बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, और इस वीडियो में उसका कंप्लीट आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं दिष्टो। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले क्या होता है और बाद क्या होता है, आप सबको डिटेल से पता होगा। आप एनर्जीज़ को बहुत सेंसिबली फील करना, महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप ये फील करते हैं आप सिर्फ पंचभूतों से नहीं बने हुए हैं, ये 5 एलिमेंट्स से नहीं बने हुए हैं। आपके अंदर एक एनर्जी, एक सोल भी एग्जिस्ट करती है। आप सिर्फ माइंड नहीं हैं, आप चित्त की अवस्थाएं नहीं हैं, आप कुछ और भी हैं। बियॉन्ड आप बॉडी भी हैं। इस 3D प्लेन से अलग 5D से 4D से आप कनेक्ट होने लगते हैं। मैं 2 कंडीशंस बताऊंगा, आप लोग रिलेट करिएगा कि आपकी ये भी कंडीशन क्या है। एक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, आप बचपन से ही इन साइंस को महसूस करेंगे। एक लव की डिज़ायर आपके अंदर होंगी डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में होंगे। एक अनकम्प्लीटनेस सा फील होता रहेगा। लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आपने समझ लिया है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, मैं इस प्रोसेस में राइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से हॉरोस्कोप एनालिसिस करते हैं। हमारी टीम मान लीजिए रेकी करती है, तो सम टाइम ऐसा वक्त आता है जब हम लोग कॉन्टीन्यूअस मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद की कंडीशंस एकदम डिफरेंट होती हैं। पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई है, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुई तो आप ये इस तरह के वीडियोस भी आपके सामने नहीं आते, इस तरह के वीडियोस देख भी नहीं रहे होंगे। और उस समय अगर आप नहीं करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके कर्मा अभी बैगेजेस के रूप में है। थोड़ा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने कर्मा को, तब सिनेरियो एकदम डिफरेंट रहता है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ऑन ऑफ ज़रूर पा सकते हैं, या रियूनियन में हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस चल रही है। आप या बबल फेज में हैं तो वेरी गुड है। लेकिन मैं सेकंड कंडीशन की अगर बात करूं, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, आप सेपरेशन में हैं, आप ट्रिगर होते हैं एनर्जीज़ के थ्रू, मून के जो फेजेस बदलते हैं, तो आपके इमोशंस में अप डाउन होता है, फीलिंग्स में अप डाउन होता है, करंट एनर्जी बार बार चेंज होती रहती है, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ये। इसके बाद आप अपनी कुंडली शक्ति, अपनी ऊर्जा को ट्रिगर कर देते हैं। अगर आप कुछ दिन मेडिटेशन प्रॉपरली ना करें, आप फील करेंगे आपके अंदर बहुत ज़्यादा टू मच इमोशंस, एनर्जीज राइज होने लगेंगी। आपका मन एक जगह पर नहीं लगेगा, फोकस नहीं होंगे, क्योंकि आपके कार्मिक बैगेजेस को आप एक्टिवेट कर देते हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही है, आप अपने आप से कनेक्ट हो गए हैं। आपके स्पिरिचुअल जो पैकेजेस हैं, पास्ट लाइफ कर्मा और डीड्स हैं, वो इस बर्थ में पर्टिकुलर टाइम पे ट्रिगर हो गए हैं। किसी भी पर्सन के कारण ट्रिगर हो, सेपरेशन के कारण ट्रिगर हो, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में भी हैं तभी भी किसी भी कारण से वो ट्रिगर हो, आप बहुत सारे मंत्र जाप कर लें, आपके स्पिरिचुअल जो पार्टनर है वो आपके लाइफ से चला जाए या आ जाए, तभी भी इस तरह की आपको अवेकनिंग महसूस होती है। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप डल फील करेंगे, आपका माइंड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। नंबर 2 पॉइंट, आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे हर एक चीज़ से। आप में एंगर, आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी बहुत बढ़ सकता है अगर आप मेडिटेशन और इनर वर्क, शैडो वर्क नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कि 7 चक्रा कराते हैं, एनर्जी बहुत राइज करा देते हैं। देन उसको आप ऐसा समझ लीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने चीरा लगा दिया, उसने ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और आप अगर बीच में
चले आए, वहाँ से चले आए, उसने टाँके नहीं लगाए और आपके बीच बीच में एनर्जी ना ट्रिगर होती रहती है, रिलीज़ होती रहती है। इस चक्कर में आप बहुत परेशान होते हैं। आप ढूंढते हैं कि मैं अपने आप को कैसे बैलेंस करूं। कुछ लोगों का 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, लेकिन बैलेंस नहीं आ रहा है। इसका असर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पे तो पड़ता ही है, बल्कि आपकी मेटलिस्टिक लाइफ पे, आपके सोचने समझने की क्षमता पे, आपकी इमोशनल लाइफ पे, इवन आपके रिलेशनशिप पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने पार्टनर को कोई चीज़ समझा नहीं पा रहे होते हैं। आप अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जैसे हार्ट चक्र हो गया, वहाँ पे हैवीनेस फील करेंगे। ब्रीथिंग में चेंजेस महसूस करेंगे, आपकी ब्रीथिंग बहुत हैवी हो जाएगी अपने पार्टनर से बात करके, या आप किसी ऐसी जगह पे जाके बहुत हैवीनेस फील करेंगे। सम टाइम बीच में अच्छे फेजेस भी आएंगे, क्योंकि दशाएं चेंज होती रहती हैं, हॉरोस्कोप में चीज़ें बदलती रहती हैं। बीच में ठीक होंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे। बार बार प्रयास कर कर भी आप फील करेंगे आपने जिस सर्कल को ठीक किया था, आप एट द एंड उसी सेम पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मैंने भी फील किया है। मैं कॉन्टीन्यूअस मेडिटेशन करता हूँ, मैं भी आप सबकी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और ये एक्सपीरियंस काफ़ी शेयर करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप सबके बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस आते हैं जो मैं ऑनलाइन मेडिटेशन कराता हूँ, उसके बाद भी कई दिनों तक एक्सपीरियंस आते रहे। जैसे कि 10 तारीख को, 10 तारीख को फिर से ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराया जा रहा है। वो हायर वाइब्रेशन का मेडिटेशन है। डेफिनेटली कोई भी पर्सन अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद अपने आप को ट्रिगर कर चुका है और कर्मा रिलीज़ किए बिना रुक जाता है, तो बीच बीच में आप फील करेंगे कि आपके इमोशंस बार बार ट्रिगर होते रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है करियर इम्पैक्ट करेगा इससे आपका करियर भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होने लगेगा। आप जिस जगह जॉब या करियर बनाने की सोच रहे हैं वहाँ प्रॉपरली फोकस नहीं दे पा रहे होंगे। आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा जस्ट बिकॉज एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जीज़। या तो आप ग्राउंडिंग करिए। ग्राउंडिंग करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। आप हाथ को रख के ऐसे चक्रों को कुछ देर तक मेडिटेशन के फॉर्म में, जहाँ पे पेन हो रहा हो वहाँ पे रख सकते हैं, हैवीनेस लग रही हो, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फेयर पे पड़ता है, सैक्रल चक्र पे पड़ता है। तो सैक्रल चक्र को इंडिविजुअली ठीक करिए पहले तो। जब आप ये फील करेंगे, आप किसी भी तरह का फेयर या अनकहा डर, अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज़ गड़बड़ होने वाली है, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ पर वो हो नहीं रही है, इसका मतलब है कि आपके सैक्रल चक्र में अभी ब्लॉकेजेस हैं। तो उसको रिलीज़ करिए, उसे ठीक करिए। और मैंने जो मेडिटेशन कराए हैं ग्रुप्स में, उसको हफ्ते में बस एक बार करिए ना, तो वो भी आपके कर्मा को ना बहुत ट्रिगर करेंगे, क्योंकि वो हायर लेवल के मेडिटेशन है। बहुत सारे लोगों को तुरंत फ़ायदा होता है, जिनके कर्मा कम होते हैं उनके रिलीज़ हो जाते हैं, बैलेंस आ जाता है। लेकिन कार्मिक बैगेजेस अगर आपके बहुत सारे हैं, तो अगर आप थोड़ा करके छोड़ देंगे तो आप बैलेंस नहीं हो पाएंगे। उसको अगर कोई काम शुरू किया है ना आपने, उसको एंड तक पहुंचाइए। आप अपने कार्मिक बैगेजेस को कम से कम एक लेयर को ठीक कर लीजिए, जिसमें आपको अप डाउन नहीं होगा। इसका रिज़ल्ट क्या पड़ेगा आपको, इससे कौन कौन से फ़ायदे होंगे? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, अगर आप छोड़ दिया है, तो पहली चीज़ आपके में सेपरेशन हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। और उसी के बाद आप ट्रिगर हो गए, तो जब तक अगर आप रियूनाइट होना चाहते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने उन बैगेजेस को रिलीज़ कर दें। चाहे आपको जितना पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, आपको साक्षी भाव से एज ऑब्जर्वर उसे ऑब्ज़र्व करना है और अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करके प्रॉपर बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। उसी फेज़ में रहना है, आपको दुखी नहीं रहना है, सैड नहीं रहना, क्योंकि आप जो भी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, अब वही एनर्जी कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्स को दे रहे हैं, बैक भी वही मिलेगा। यही तो कर्मा है। कर्मा ये नहीं कि आप किसी के साथ बुरा करें या अच्छा करें, वही कर्मा बैगेजेस होते हैं। अगर आप कहीं जाएं तो थैंक यू जरूर बोलें। अगर कोई भी आपको सर्विस दे रहा है, कोई आपको चीज़ प्रोवाइड करा, पैसे से आप किसी भी चीज़ को बाय नहीं कर सकते हैं। वो ओनली मेटलिस्टिक हमारे 3D वर्ल्ड में चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसने 100% लगा के अपना एफर्ट दे के आपको कुछ सर्विस दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जाते हैं, अपना फेशियल कराते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अपना फेशियल कराते हैं,
और उसको थैंक यू ज़रूर बोलें। अगर उसने एफर्ट लगा के अच्छे से किया है तो थैंक यू ज़रूर बोलें, बिकॉज आपका एनर्जी एक्सचेंज सम टाइम ना करने के कारण आपके बैगेजेस हो जाते हैं। उसने अपना इनपुट दे दिया, आपने कुछ आउटपुट नहीं दिया, देन आप उससे अटैच्ड हो जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आया, राइट, और आपका सेपरेशन हो गया, बहुत पहले का पार्टनर है, और आपको कहीं ना कहीं उसका नाम सुनते ही ट्रिगर होता है, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करती हैं। इसका मतलब यही है कि आप कार्मिक रूप से उससे अटैच्ड हैं, आपके एनर्जीज उससे अटैच्ड हैं। एक बार क्लियरली उससे बात करें, कंप्लीटली बात करें, सिर्फ एज अ फ्रेंड बात करें, नॉर्मली बात करें, उन सारे कॉर्ड्स को कट कर दें, उन सारे बैगेजेस को, हैवीनेस को रिलीज़ कर दे। अदरवाइज़ आप इग्नोर करके अगर भागे हैं अपने रिलेशनशिप को, इसका मतलब साफ है कि आपने अपने आप को क्लियर नहीं करा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर इस बीच में आपकी हो गई है तो वो पर्सन बार बार आपसे अटैच्ड रहेगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी भी ना भी हों, आप अगर कार्मिक रूप से किसी पर्सन से अटैच है, तभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद एक्चुअली आप बर्थ बाई बर्थ, जितने बर्थ में आप उस पर्सन से अटैच्ड रहे हैं, उतने बर्थ के कर्मा आपको बार बार ट्रिगर करते रहेंगे। इसमें बहुत बड़ा रोल मून का होगा। मून जब भी डाउन होंगे तो आपकी ऑरा पे, आपके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पर असर पड़ेगा। आप एक एनर्जी ऑब्जर्वर होंगे, आप एक हीलर और एम्पैथ हैं, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरे साथ क्या हो रहा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद खासा ध्यान रखना है, हफ्ते में 4-5 बार तो डेली मेडिटेशन करना है, अदरवाइज़ आप उन कर्मों को संभाल नहीं पाएंगे। कोई अगर आपको मेडिटेशन कराता है, कि इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैंने काफ़ी बार ऐसे केसेस देखे हैं, लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर किसी ने मेरे मेडिटेशन कराया, कुंडली अवेकनिंग कराया, ये ध्यान कराया, प्राणिक हीलिंग कराया, एनर्जी राइज हो गई। आप उस एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? बॉडी शेक कर रही, हिल रही है, कर्मा रिलीज हो रहे हैं, अनकंडीशनली आप ऐसे ही बस पेन में हैं, व्याकुलता में हैं, धैर्य खो रहा है, ये सारे ट्रेड्स हैं कि आपकी ऊर्जा स्तर ऊपर आ गई है, आप उसको ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहे हैं। पहली बात, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करिए। सबसे वन है प्रैक्टिकल उपाय, वो है आप डेली एक्सरसाइज करिए, बॉडी को इतना कैपेबल बनाइए कि उस ऊर्जा को संभाल सके, धारण करके रख सके। अदरवाइज़ आपकी बॉडी अगर कैपेबल नहीं होगी तो हार्ट चक्र से एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। स्ट्रेचिंग करिए, रनिंग करिए, स्पेसिफिक चक्रा पे जहाँ पेन हो, जहाँ दर्द हो, उस पे एक्सरसाइज करिए, हैवीनेस हो, एक्सरसाइज करिए, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दूसरा स्टेप कौन सा है? दूसरा स्टेप है आप उस चक्र का स्पेसिफिक, ओनली उस चक्र का एक्सरसाइज करिए, सारे पेन को साक्षी भाव से देखिए। अदरवाइज़ आप सर्कल टू सर्कल, बाई बर्थ वो रिपीट करते रहेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो ड्रीम्स के माध्यम से आपको, आप जब नहीं चाहते होंगे तभी भी कर्मा रिलीज़ होने लगेंगे। ठीक है, ये फॉर्म नहीं होना चाहिए। जब भी वो अपने आप से भी रिलीज़ हो रहे तो उसके प्रति साक्षी भाव रखें, ऑब्जर्वर स्टेज रखें। जैसे बुद्ध कहते हैं दृष्टा बनिए, दृष्टा मतलब देखने वाले बनिए, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। जब तक आप पेन में खुद इन्वॉल्व होंगे तो उस पेन के सर को रिपीट करते जाएंगे, बर्थ बाई बर्थ आपका ये बैगेजेस बढ़ता ही जाएगा। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को जानिए, और इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एक्सपीरियंसेस के बाद अपने लाइफ के प्रति और संजीदगी से, ध्यान से अपने ऊपर फोकस करिए और मेडिटेशन करिए। आपके मेडिटेशन करने से वो कर्मा जिस दिन पूरे रिलीज़ हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% रियूनाइट हो जाते हैं। आपके चाइल्ड में अगर कोई बहुत भयानक इस तरह से दोष नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है मून की, या कोई ऐसा इशू नहीं है जो मैरिज में बहुत ज़्यादा होता है, उस तरह के बैगेजेस नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट तुरंत दिखने लगेगा। कुछ ही दिनों के मेडिटेशन से, कुछ ही दिनों के कर्मा रिलीज से आपको इम्पैक्ट रहेगा। बट हाँ, बीच बीच में फिर भी थोड़ा सा हैवीनेस लग सकती है, क्योंकि वो कई सारे बर्थ के संस्कार हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे, महसूस करेंगे, वो भी धीरे धीरे जाते रहेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट मिलता रहेगा। तो इस तरह से अपने लाइफ को इम्प्रूव करिए, बैलेंस करिए। आगे किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। और 10 तारीख का जो मेडिटेशन है वो टेलीग्राम पे कराया जाएगा, जूम पे कराया जाएगा। आप वहाँ आ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हो तो वहाँ ज्वाइन हो जाइए। एंड यूट्यूब पे लाइव आएगा तो यहाँ से भी देख के
आप कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।